सी प्लस प्लस के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज की जो हमारी टॉपिक्स है एरेज इन सी प्लस प्लस। तो आज हम लोग यहाँ पे एरेज को समझने वाले हैं कि एरेज क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट की जाती है सी प्लस प्लस के अंदर और कैसे एरे की एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एरे क्या होता है। सी प्लस प्लस के अंदर एरे जो होती है ये हमारी एक डेटा स्ट्रक्चर होती है जो फिक्स्ड साइज सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो सेम डेटा टाइप का होता है उसको ये क्या करती है, स्टोर करती है। और ये अलाउ करता है कि आप सारे एलिमेंट को इसकी इंडेक्स वाइज आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। यानी उसकी इंडेक्स नंबर की मदद से आप एरे की एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एक एरे जो होता है ये कॉन्टिग्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डेटा होता है वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है सेम डेटा टाइप। जो जैसे आपका वो इंटीजर हो सकता है, वो आपकी कैरेक्टर हो सकती है, या आपका फ्लोट हो सकता है। इसका अगर हम लोग बात करें एरे की, तो एरे का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। जब हम यहाँ पे सी प्लस प्लस के अंदर जब एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर करने वाले हैं, तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एरे क्रिएट करते हैं। एरे की कुछ फीचर्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट फीचर, जिसकी वजह से एरे जो होता है ये मैक्सिमम केसेस के अंदर हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए एरे का यूज करते हैं कोड के अंदर। यहाँ पे कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर क्या होते हैं, एक तो होता है फिक्स साइज होता है, होमोजीनियस होता है, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होता है और यहाँ पे इंडेक्सिंग होती है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे एरे को सी प्लस प्लस के कोड के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पे इसका जो फिक्स साइज होता है, एरे जो होती है जब हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं तो इसकी जो साइज होती है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक फिक्स साइज की एरे बन जाती है। सपोज दैट जैसे मान लीजिए हमको एक एरे बनाना है जो हमारी इंटीजर डेटा टाइप के है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे इंट। यहाँ पे हमारे एरे का नाम होता है, जैसे मान लीजिए एन हमने लिया तो ये हमारी एरे का नाम हो गया। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हमने ये 2 दे दिया तो ये हमारी जो होती है वो साइज होती है। साइज होती है एरे का। और ये जो है वो एरे का नेम है। क्या है, यही हमारा एरे होता है, एरे। ठीक है। तो यानी ये इंटीजर टाइप का एरे है। इंटीजर टाइप का एन नाम का हमने एक एरे बनाया जिसका साइज हमने क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो यहाँ पे इस एन एरे के अंदर हम 2 एलिमेंट जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो एरे को एक फिक्स साइज में आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं और जो भी साइज आप फिक्स करेंगे उतने ही एलिमेंट आप यहाँ पे एरे के अंदर स्टोर कर पाएंगे। होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस का मतलब क्या है कि एरे के अंदर जो भी हमारी डेटा होगी वो आपकी सेम डेटा टाइप होनी चाहिए। जैसे अगर n नाम का इंट आपने n कर दिया और यहाँ पे आपने एरे बना दिया जिसका साइज हमने 5 रख दिया, तो n जो हमारी एरे होगी n, इसके अंदर जो हमारी डेटा स्टोर होगी वो कैसी होगी, वो इंटीजर टाइप की होगी। वो सारे के सारे डेटा आपका सिमिलर होनी चाहिए, इंटीजर टाइप की। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 5 रखा। आप ऐसा चाहते हैं डबल कोटेशन में ए को स्टोर करना चाहते हैं, यहाँ पे 9 रख दिया। और फिर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे एन एरे वेरिएबल के अंदर। क्यों? क्योंकि ए जो है ये हमारा, ये एक स्ट्रिंग होता है। ये क्या होता है, ये हमारी एक स्ट्रिंग होती है जो आपकी इस n वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि n जो है वो हमारी इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पे सिमिलर डेटा टाइप होनी चाहिए, यानी कि सारी की सारी आपके इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये होमोजीनियस होता है क्योंकि यहाँ पे जो भी एलिमेंट हम स्टोर करते हैं वो सिमिलर डेटा टाइप की एलिमेंट को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे जब हम एरे वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हमने डेटा को स्टोर किया है, तो ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक आपका लोकेशन जो है, जितने भी एलिमेंट है वो लोकेशन जो है ऑक्युपाई करती है। यानी कि कैसा, वन बाय वन आपकी कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होती है। जैसे सपोज दैट ये हमारा कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी है। इसके अंदर हमारी क्या होती है, ऐसे बहुत सारे लोकेशंस होती हैं जिसके अंदर हमारी डेटा स्टोर होती है।
अब हमारे पास डेटा, मान लीजिए ये हमारे पास डेटा है। इस डेटा को हमको यहाँ पे स्टोर करना है मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे जो 9 है, सपोज़ दैट यहाँ पे आ गया, स्टोर हो गया। तो ये जो 6 होगा वो इसके नेक्स्ट, सॉरी, यहाँ पे 6 जो होगा इसके नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के अंदर आपका 6 स्टोर होगा, और 5 जो होगा वो यहाँ पे होगा। यानी एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो हमारी डेटा होती है, वो इस तरीके से स्टोर होती है। तो इसलिए ये हमारी जो एरे होता है, वो एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा को स्टोर करवाता है, ताकि इसको एक्सेस करने में काफ़ी आसानी होती है। यहाँ पे क्या होता है, इसका एड्रेस होता है, इस मेमोरी लोकेशन का कुछ एड्रेस होता है। इसी तरीके से यहाँ भी क्या होता है, कुछ एड्रेस होता है, और इसका भी कुछ यहाँ पे एड्रेस होता है। तो यानी हर एक लोकेशन का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब वन आफ्टर अनदर एक कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन के अंदर डेटा स्टोर होती है। नेक्स्ट होती है क्या है, कि जब हम एक एरे बनाते हैं, तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसकी इंडेक्स नंबर की मदद से एक्सेस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक एरे बनाया है, जिसमें आपने यहाँ पे लिखा इंट n इक्वल टू, यहाँ पे आपने 6 5 9, मान लीजिए ये आपने स्टोर कर दिया, जो n एरे के अंदर हो गया। तो यहाँ पे n जो हमारी एरे होगा, जिसके अंदर हमारी डेटा स्टोर हुई है, 6 है, 5 है और 9 है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो इंडेक्स नंबर पे होता है। ये जो 6 है ये 0 इंडेक्स पे होता है, ये 1 पे होता है, और ये 2 पे होता है। तो ये क्या होता है, ये आपकी एक इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा जो होती है एरे के अंदर स्टोर होती है। तो अगर हम यहाँ पे 6 को एक्सेस करना चाहेंगे तो इसकी इंडेक्स नंबर 0 से एक्सेस करेंगे। अगर 5 को एक्सेस करना चाहेंगे तो 1 से करेंगे। 9 को एक्सेस करना चाहेंगे तो 2 से करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट को इसकी इंडेक्स वाइज हम लोग यहाँ पे इसको एक्सेस कर पाएँगे। अगर आप यहाँ पे डेटा को डेटा अ, अगर आप यहाँ पे एरे को क्रिएट करना चाहते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, तो ये इसका एक सिंटैक्स है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एरे को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारी डेटा टाइप होती है, यहाँ पे एरे का नाम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, एरे का साइज होता है जो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारी एक सिंटैक्स है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे एरे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हमने लिखा इंट नंबर, और यहाँ पे लिखा 5 और सेमीकोलन। तो ये हमारी साइज़ है, ये हमारी एरे का नेम है, ये हमारी डेटा टाइप है, यानी इंटीजर टाइप का ये एरे हमने बनाया है। इसको अगर इनिशियलाइज़ेशन करना है, तो हम लोग कुछ इस टाइप के लिखते हैं, इंट नंबर 5। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास ये 5 एलिमेंट होती है, जो यहाँ पर राइट की जाती है, जो इस नंबर के अंदर स्टोर होगा। जैसे हमने यहाँ पे 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30, 40 एंड 50। तो ये सारे एलिमेंट जो है हमारे इस नंबर एरे के अंदर स्टोर हो जाएगी एक सीक्वेंस के अंदर। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज़ेशन करते हैं एरे को। अगर इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट हमने रखा है, इन एलिमेंट को एक्सेस करना चाहेंगे, तो इसकी इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग एक्सेस करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका इंडेक्स नंबर 0 होता है, इसका 1 होता है, इसका 2, इसका 3 और इसका 4 होता है। तो इस इंडेक्स नंबर की मदद से एक्सेस करना पड़ता है इस एलिमेंट को, अगर आपने एरे के अंदर स्टोर किया है तो। जैसे मान लीजिए अगर आप 10 को एक्सेस करना चाहते हो, तो लिखेंगे नंबर, और इसका इंडेक्स नंबर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे 0। तो 0 जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, इसको एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे 10 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसकी इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग एरे को एक्सेस कर पाएँगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखें कि किस तरीके से एरे बनाई जाती है। इंटीजर इंटीजर टाइप की एरे बनाना है, फ्लोट टाइप की एरे बनाना है, उसके अंदर एलिमेंट को रखना है और एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो सी प्लस प्लस के कोड के अंदर कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करना है अपने सिस्टम के अंदर, और यहाँ पे हम लोग फाइल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिख लेना है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एस, कोनियो डॉट एस लिख लेंगे, वॉइड मैन। यहाँ पे हमको क्या करना है, बनाना है इंटीजर टाइप का एन नाम का हमको एक एरे बनाना है, जिसके अंदर हमने 3 साइज रख दिया, यानी 3 एलिमेंट स्टोर करना है। तो हम इस तरीके से इक्वल का सिंबल देंगे, यहाँ पे इंटीजर टाइप की 3 एलिमेंट जो है यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है? अगर हमको फ्लोट बनाना है, फ्लोट एक एरे बनाना है, जिसके अंदर हमको यहाँ पर सपोज दैट 2 एलिमेंट रखना है, तो हम इस तरीके से साइज दे देंगे, इक्वल का सिंबल देना है, और यहाँ पे हमको क्या करना है, 3.5 3.4 कामा 6.7, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर
इस तरीके से हमने क्या किया, ये फ्लोटिंग नंबर होता है, जो पॉइंट में आती है फ्लोटिंग नंबर होता है, ये हमारे एफटी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, फ्लोटिंग एरे बना सकते हैं, इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अब हमको करना क्या है, इसमें से डेटा को एक्सेस करना है, तो इसकी इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे लिखना होता है सी आउट, सी आउट, और यहाँ पे हमको जैसे मान लीजिए यहाँ पे एन के अंदर जो हम यहाँ पे वन को एक्सेस करना चाहेंगे, तो वन हमारा जो है वो जीरो इंडेक्स पे है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स नंबर जीरो देंगे। इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास एन एन के अंदर जो हमारी जीरो इंडेक्स पे वन है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन अगर हमको यहाँ पे एफटी के अंदर जो हमारी वैल्यू है उसको हमको एक्सेस करना है, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे चाहते हैं कि एक स्लैश एन आ जाए, तो हम यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन लेना है, तो हम इस तरीके से कर लेंगे। और फिर हम यहाँ पे एफटी के अंदर यहाँ पे हमको एक्सेस करना है 6.7 को, तो ये इंडेक्स नंबर वन पे होगा, तो इस तरीके से इंडेक्स नंबर वन को यहाँ पे दे देना है। फिर हमको लिखना है गेट सीएस, और फिर आपको सेमीकोलन लगाना है, इस तरीके से क्लोज करना है। तो अब हम यहाँ पे इसको कंपाइल करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपाइल किया और यहाँ पे रन भी कराया, तो इस तरीके से हमारे पास जो है डेटा वो डिस्प्ले हो जाएगी। आप ऐसे ही एरे बना सकते हैं, एरे के अंदर वैल्यू को आप रख सकते हैं, उसको एक्सेस करना चाहेंगे उसकी इंडेक्स नंबर की मदद से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।